हाय एवरीवन, दिस इज सोहन लाल, योर मैथ्स एडुकेटर। और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे और आज की इस इम्पोर्टेंट वीडियो में। अब जैसे आप देख पा रहे हैं, आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है ट्राइंगल्स। एक नया टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं और अब तक हमने चैप्टर 1 to 6 किया है। एंड आई होप भी आप सभी के जो टॉपिक्स हमने अब तक डिस्कस किए हैं वो अच्छे से हो गए हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बार आप सब बच्चों ने एक छोटा सा काम करना है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें बेटा। और आपने अपने फ्रेंड्स के साथ, जो भी आपके क्लास 9 वाले फ्रेंड्स हैं, उनके साथ आपने ये वीडियो शेयर करना है ताकि वो बच्चे जो है चैनल को सब्सक्राइब करके अपना क्लास 9 का जो मैथ्स का टॉपिक है वो सब कवर कर पाए यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको सब कुछ मिलने वाला है, चाहे आपका टॉपिक है, उसके साथ साथ आपका डीपीपी। जैसे हमारा सिलेबस कंप्लीट होगा उसके बाद हम आपको बहुत सारे पीवाईक्यूज, असाइनमेंट्स, ये सब जो है यहीं पे आपको अवेलेबल हो जाएगा। चलिए बेटा, ज़्यादा डिले ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, क्योंकि क्लास 9 में ज्योमेट्री के बहुत सारे टॉपिक आपके आते हैं। तो आज भी हम जो है ज्योमेट्री का ही टॉपिक ट्राइंगल्स जो है स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा आज का टॉपिक ट्राइंगल्स। एक बार देख लेते हैं ट्राइंगल हम बोलते किसको हैं और उसके बाद हम जो है अपने टॉपिक पे आएंगे। तो ट्राइंगल, जैसे कि हमने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा है, इट इज अ 3 साइडेड पॉलीगन। और जो ट्राइंगल होता है उसके अंदर 3 साइड्स होता है, 3 वर्टिसेस, 3 एंगल्स, 3 मीडियंस और 3 एल्टीट्यूड्स। आई होप भी आप सभी को इन सभी के बारे में पता है, एल्टीट्यूड्स क्या होता है, मीडियंस क्या होता है किसी भी ट्राइंगल का। तो किसी भी ट्राइंगल में ये सब चीज़ें जो है 3-3 होता है। चाहे आप साइड्स लें, एंगल्स लें, ये सब आपका 3-3 होगा। एवरीथिंग जो है 3 होता है इसके अंदर। अब जैसे ये हमारा ट्राइंगल है और यदि हम बात करें इसका, ये 3 साइड्स है, 1 2 3, 3 साइड्स, ए बी बी सी ए सी, 3 एंगल्स, 3 वर्टिसेस, ए बी एंड सी, ये 3 वर्टिसेस हो गया। उसके बाद यदि हम बात करें 3 एल्टीट्यूड्स, जैसे हम यहाँ से ड्रॉ करते हैं किसी वर्टिसेस से अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, वो एल्टीट्यूड होता है आपका। अब यहाँ से भी यदि हम एल्टीट्यूड ड्रॉ करें, ये इसका एल्टीट्यूड हो गया बेटा। ऐसे ही इस पॉइंट से भी ये एल्टीट्यूड हम ड्रॉ करते हैं। तो ऐसे किसी भी ट्रायंगल में 3 एल्टीट्यूड्स होता है। ऐसे किसी साइड का मिड पॉइंट लेके उसको अपोजिट वर्टेक्स से ज्वाइन करते हैं तो वो हमारा होता है मीडियन। तो ट्रायंगल के अंदर सब कुछ 3-3 होता है, 3 साइड्स, 3 वर्टिसेस, 3 एंगल्स। उसके बाद यदि हम बात करें 3 मीडियंस, 3 एल्टीट्यूड्स। ठीक है, तो ये है आपका ट्राइंगल्स। अभी होता क्या है, क्या क्या इसके एलिमेंट्स होते हैं। उसके बाद यदि हम बात करें कॉन्ग्रेंट फिगर, जो हमारा क्लास 9 में ये टॉपिक रहने वाला है। तो कॉन्ग्रेंट का मतलब क्या होता है? कॉन्ग्रेंट का मतलब होता है सेम इन शेप एंड साइज। मतलब दो ऑब्जेक्ट है, यदि हम उनको ऊपर नीचे रखें, वो एक दूसरे को क्या करे बेटा, वो एक दूसरे को ओवरलैप कर रहा है। जैसे मैंने एक राइट हैंड रखा है, ये राइट हैंड है और ये लेफ्ट हैंड के आगे लगाया है। आपको लेफ्ट हैंड का कुछ भी पार्ट आपको नजर नहीं आ रहा है। ठीक है, ये आपका जैसे फोटोग्राफ है, बहुत सारे फोटोग्राफ हम यदि आपके लेते हैं सेम साइज के, वो सभी आपस में क्या होंगे, कॉन्ग्रेंट होंगे। ठीक है, ये कॉन्ग्रेंट ऑब्जेक्ट्स हैं। जैसे आपके पास कोई सीलिंग फैन है, उसकी तीनों जो पंखुड़ियां हैं वो सभी आपस में क्या होती हैं, वो सभी जो है आपस में क्या होती है बेटा जी, कॉन्ग्रेंट होती है। जैसे कोई बुक है आपका, उस बुक के जो पेजेस हैं वो सब भी क्या होते हैं, कॉन्ग्रेंट होते हैं। तो ये कॉन्ग्रेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं, मतलब जो सेम होते हैं शेप और साइज दोनों में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल के बारे में पढ़ते हैं। अब जो ट्राइंगल्स हैं वो कॉन्ग्रेंट कब होंगे? इफ टू ट्राइंगल्स कोइंसाइड ईच अदर देन दे आर कॉल्ड कॉन्ग्रेंट। और इसको डिनोट करते हैं, ये कॉन्ग्रेंट का साइन है। ये हमारा किसके लिए आएगा, साइज के लिए आएगा, और ये शेप के लिए आएगा। ये शेप के लिए, ये साइज के लिए। शेप सेम है, ये शेप सेम है और ये साइज सेम है। ठीक है, दो ऑब्जेक्ट जिनका शेप और साइज दोनों सेम होता है उनको हम बोलते हैं कॉन्ग्रेंट ऑब्जेक्ट, और ये इसका साइन है। तो ऐसे हम जो है कॉन्ग्रेंसी को डिनोट करते हैं। अब रही बात कि भाई दो ट्राइंगल को, हर बार तो ऐसा नहीं है भाई हम ट्राइंगल्स को ऊपर नीचे रख के देखेंगे भी एक दूसरे को ओवरलैप कर रहा है नहीं कर रहा है। तो इसके लिए कुछ क्राइटेरिया है भी कैसे जो है ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट होता है, किस किस पे वो डिपेंड करता है। तो क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रेंस ऑफ ट्राइंगल्स,
फर्स्ट है साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेंस रूल, और ये एक्सियोम भी है क्योंकि इसको प्रूव करने का जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी प्रूव्ड है, इसको प्रूव करने का जरूरत नहीं है। मतलब दो ट्राइंगल है, two triangles are congruent if two sides and the included angle of one triangle are equal to the two sides and the included angle of the other triangle। अब इसको यदि डायग्राम से बताऊं तो आपको अच्छे से समझ आएगा। अब मान लिया हमारे पास एक ट्राइंगल है ABC, दूसरा है PQR, और इन ट्राइंगल में क्या है, दो साइड इक्वल है। यदि हम बात करें इधर से, भाई AB हमारा PQ के इक्वल है, AC हमारा PR के इक्वल है, और इंक्लूडेड एंगल, इंक्लूडेड मतलब दोनों साइड से इंक्लूड, जो दो साइड हमने ली है, ये दोनों साइड ली हमने, ये और ये, तो ये इनका इंक्लूडेड होगा, तभी हम एस लगाएंगे। यदि ये एंगल इक्वल होगा तो एस नहीं लगेगा आपका, इस चीज का ध्यान रखना है सब बच्चों ने। ये वाला एंगल हमारा इसके इक्वल आ रहा है, भाई ये हमारा 50 है तो ये भी 50, तब हम कहेंगे भाई जो ट्राइंगल ABC है वो कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल PQR के। और क्राइटेरिया कौन सा है, SCS कॉन्ग्रेंस रूल, SCS कॉन्ग्रेंस रूल से दोनों ट्राइंगल ही कॉन्ग्रेंट होगा। और सब बच्चे ध्यान दें, ये प्रूव करने का जरूरत नहीं है, ये एक एक्सियोम, एक्सियोम क्या होते हैं, जो प्रूव्ड स्टेटमेंट होती है हमारी, पहले से प्रूव्ड है ये, यानी कि यूनिवर्सल ट्रूथ आपके ये होते हैं। इसके बाद है सेकेंड एंगल साइड एंगल, टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट if two angles and the included side of one triangle are equal to two angles and the included side of the other triangle। तो इसमें क्या है, हाँ जी, टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट, टू एंगल्स, एक ट्राइंगल के दो एंगल और इंक्लूडेड साइड, तो इसको भी डायग्राम से आपको ज्यादा समझ आएगा। मान लिया ट्राइंगल ABC है और इधर है PQR, और इन दोनों ट्राइंगल में हमने देखा ये दोनों में एक एंगल BQ के इक्वल है और जो C है वो R के इक्वल है। तो B जैसे हमारा एंगल है 50 डिग्री, ये 60 डिग्री, और हम यहां पे चेक कर पा रहे हैं BC हमारा 6 सेंटीमीटर, इसमें QR 6 सेंटीमीटर, तब हम कहेंगे भाई जो ASA से ट्राइंगल ABC जो है हमारा कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल PQR। ठीक है, ओके बेटा, दो एंगल और इंक्लूडेड साइड। अच्छा, कई बार आपने सोचा है भाई यदि हमारा इसकी बजाय ये वाला एंगल होता, मान लिया मैं एक सिनेरियो यहाँ पे लेता हूं, मान लिया हमारे पास दो ट्राइंगल गिवन है, ये ट्राइंगल है ABCDE और F, हमारे पास ये साइड है 6 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर, ये एंगल है 50 डिग्री, ये 50 डिग्री, ये एंगल है 70 डिग्री, ये 70 डिग्री। लेकिन ASA रूल क्या कहता है, ASA रूल कहता है इंक्लूडेड साइड होनी चाहिए, मतलब ये साइड ली है ना हमने तो इस पे दोनों एंगल हमें लेने थे। तो अब क्वेश्चन ये राइज होता है यहाँ पे, क्या ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है, क्या जो ट्राइंगल ABC है ये कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल DEF के। तो आपके अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या होना चाहिए, कई बच्चे कहेंगे सर ये तो कॉन्ग्रेंट नहीं है, लेकिन ये कॉन्ग्रेंट है क्योंकि हमने जो है ट्राइंगल में एक एंगल सम प्रॉपर्टी पढ़ा है, भी किसी ट्राइंगल में दो एंगल इक्वल है तो थर्ड एंगल तो ऑटोमेटिकली यदि मैं निकालता हूं तो ये 60 डिग्री आएगा एंगल सम प्रॉपर्टी से, इसमें भी ये 60 आएगा। तो हर क्वेश्चन में तो हमें तीसरा एंगल लेने का जरूरत नहीं है, निकालने का जरूरत नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक इसी का फॉर्म बना दिया हमने जिसको हम कहते हैं एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड, इसी का एक पार्ट है ये भी, हमें हर बार तीसरा एंगल देखने का जरूरत ना पड़े क्योंकि वो अंडरस्टूड है भी दो एंगल इक्वल है तो थर्ड एंगल तो इक्वल ऑटोमेटिकली होना ही है। तो इसको हम नाम दे देते हैं AES,
यानी कि जो ASA और AAS दोनों एक ही है, यानी कि इसी का फॉर्म ये है। लेकिन ध्यान रहे आप डायरेक्ट AS से नहीं लगा सकते। यदि मैं यहाँ पे इसको यहाँ से खारिज कर देता हूँ और आप लोग लिख रहे हैं भी जो एंगल B है ये हमारा इक्वल है एंगल E के 50 डिग्री और एंगल A आपका इक्वल है एंगल D के 70 डिग्री और BC हमारा इक्वल है EF के, तो हम ऐसे नहीं लिख सकते ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल DEF बाय, इसको AS से नहीं लिख सकते, ये आपका रोंग हो जाएगा। कॉन्ग्रेंट तो है लेकिन AS से नहीं होगा, ये हमारा AAS से होगा, रूल चेंज हो जाएगा, AAS लगेगा। यदि आपको यहाँ पे AS से लगाना है तो उसके लिए आपको थर्ड एंगल पहले फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप थर्ड एंगल निकाल के तब हम AS से कॉन्ग्रेंस रूल यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो दोनों रूल ही आज हम पढ़ने वाले हैं और इनसे रिलेटेड ही क्वेश्चन आज हम लोग करेंगे, ठीक है बेटा। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। आज आपका अच्छा एक चीज का और ध्यान रखना है, कई बार ऐसा होता है ना भाई दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है, तो कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल ये काफी कहते हैं ना आपको एक काफी रामबाण आपके लिए साबित होने वाला है। कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। यदि दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है ना तो हमें मिल गया अभी उनके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट सब इक्वल होंगे ही होंगे, और इसको हम जानते हैं CPCT के नाम से। ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है तो उसके बाद जो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट होंगे वो सब इक्वल होने हैं, इसको हम क्या कहेंगे बेटा, CPCT कहेंगे, ठीक है। तो चलिए तो इन्हीं पॉइंट्स के साथ स्टार्ट करते हैं आज का एक्सरसाइज 7.1, ठीक है। क्वेश्चन 1 आपके सामने आ गया है स्क्रीन पे। इन क्वाड्रिलेटरल ABCD AC इक्वल AD एंड AB बाइसेक्ट एंगल A सो दैट ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल ABD। अच्छा इसको लिखना कैसे है, पहले इसको गिवन लिखेंगे, गिवन, ये पूरा गिवन में आ जाएगा यहां तक। N क्वाड्रिलेटरल ABCD AC इक्वल AD एंड AB बाइसेक्ट्स एंगल A, ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है। प्रूव क्या करना है, ये हमारे पास गिवन है भाई ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल ABD, ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। और फिर देखना है भाई जो हमारा BC और BD इक्वल है कि नहीं है। इस BC इक्वल BD, एक क्वेश्चन ये भी इक्वल होगा या इक्वल नहीं होगा, ये दो चीजें इसने पूछी है। तो अब इसको आप क्या लिख सकते हो बेटा, प्रूफ से यदि हम चलें तो दो ट्रायंगल लेके चलेंगे, एन ट्रायंगल ACB एन ट्रायंगल, इसको ABC लिख लो लिखना है तो ABC एन ट्रायंगल ABD। क्या है बेटा इसमें, अब जो आपका साइड AB है ये AB के इक्वल है, ये आपका एक कॉमन है। सेकेंड पार्ट क्या है बेटा, ये वाला एंगल, एंगल 1 इक्वल एंगल 2 गिवन है ये, क्योंकि इसको बाइसेक्ट कर रहा है बेटा जी। ये AB जो है ना एंगल CAD को बाइसेक्ट कर रहा है, लिखा हुआ एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है। तीसरा क्या है, तीसरा हमारे पास गिवन है AC इक्वल AD, ये भी गिवन है। तो एक साइड फिर एंगल फिर साइड, तो क्या लिखोगे, बाय SAS ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल ABD, ठीक है। कॉन्ग्रेंट है तो क्या लिखेंगे, मैं यहां लिख देता हूं थोड़ा ऊपर, देन कॉन्ग्रेंट है तो CPCT से जो हमारा BC है वो BD के इक्वल आएगा, BC इक्वल BD। रीजन क्या लिखेंगे, बाय CPCT। अभी मैंने बोला था भाई ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो जाएगी ना तो उनके सभी पार्ट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे बेटा। तो यदि आपको ये कॉन्ग्रेंसी रूल आपने अच्छे से पढ़ लिया ना तो इन क्वेश्चन में कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। ABCD इज द क्वाड्रिलेटरल इन विच AD इक्वल BC। ये गिवन टू प्रूव अपने आप लिख लेना, मैं इनको अब जो है सॉल्यूशन से करवाने वाला हूं और हो सकता है थोड़ा शॉर्ट हम उसमें कर लें क्योंकि आप खुद से इसको करके देख सकते हैं। तो पहले पार्ट आप कर लो, बाकी तो आपके CPCT से होना ही है।
पहला पार्ट, आप जब कॉन्ग्रेंसी के बाद कुछ पार्ट्स दे रखे हैं तो समझो भी आपका सीपीसीटी उसमें यूज होने वाला है। तो जैसे फर्स्ट पार्ट है एबीडी, एक तो ट्रायंगल ये बोला है, और दूसरा ट्रायंगल इसने बोला है बीएसी। तो यहां तो क्लियर है सब कुछ, ए बी कॉमन है, ये साइड कॉमन है बेटा, ये दोनों ट्रायंगल के अंदर है, इसके अंदर भी है, ये इसके अंदर भी है। ठीक है, सेकेंड, एक एंगल हमारा इक्वल दे रखा है, एंगल बीएडी या डीएबी लिख सकते हो, डीएबी हमारा किसके इक्वल है, ये हमारा इक्वल है सीबीए के, एक एंगल भी इक्वल हो गया, तो साइड एंगल, और तीसरा एक साइड एडी हमारा इक्वल दे रखा है बीसी के, ये दे रहा। तो सब कुछ तो है हमारे पास, एक साइड फिर एंगल फिर साइड, ऐसे दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रेंट हो जाएगा। कॉन्ग्रेंट है तो बीडी एसी के इक्वल आ गया सीपीसीटी से, और एंगल एबीडी बीएसी के इक्वल आ गया, ये भी सीपीसीटी से, तो ये भी आपका सीपीसीटी से इक्वल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रीजी है, ये अपने आप कर सकते हैं। सो दैट सी डी बाइसेक्ट ए बी, बीएस को बाइसेक्ट कर रहा है ए बी को, बाइसेक्ट कब करेगा, जब हमारा बीओ एओ के इक्वल आएगा, और ये कब आएगा, जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होंगे। इनको कॉन्ग्रेंट आप इजीली कर सकते हो भी, दोनों में एक एंगल 90 का है, दोनों ट्रायंगल आपने लेना है, पकड़ना है इन दोनों को, और क्या है हमारे पास, दोनों में एक एंगल 90 डिग्री, ये एंगल हमारा इक्वल है ये बेटा, क्यों, ये वर्टिकल अपोजिट है, और तीसरा एडी हमारा बीसी के इक्वल है। तो इसमें क्राइटेरिया, कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसमें हम लगाएंगे एएस, एएस से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होगा, कॉन्ग्रेंट है तो बीओ हमारा एओ के इक्वल आएगा, और बीओ एओ के इक्वल आ रहा है, मतलब इसके दो पार्ट कर रहे हैं, और कौन कर रहा है, ये सीडी कर रहा है, सो सीडी बाइसेक्ट एबी। ठीक है, सिंपली जो है आप इसको भी प्रूव कर सकते हो बेटा। ठीक है बच्चे, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 4 मेरे ख्याल से नॉट अ बिग डील फॉर यू। ट्रायंगल एबीसी ये है, और दूसरा है ट्रायंगल एसीडी, इन दोनों को हमें कॉन्ग्रेंट करना है। तो ये पैरेलल दे रखा है, पैरेलल है, ये लाइन एक ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल इसके इक्वल हुआ। ठीक है, फिर ऐसे ही ये एंगल इसके इक्वल हुआ, और एसी क्या है, कॉमन, तो दोनों ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल इस वाले ट्रायंगल के क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रेंट हो जाएगा। ठीक है, इजी है ना। हाँ बेटा, नेक्स्ट है लाइन एल, ये लाइन जो एल है ये बाइसेक्ट कर रही है इस वाले एंगल को, बाइसेक्ट कर रही है, मतलब ये एंगल 1 हमारा एंगल 2 के इक्वल होगा। ठीक है, और एक एंगल दोनों में 90 दे रखा है, और ये हमारा कॉमन है, तो क्या लग गया, दो एंगल, कोई एक साइड, कोई थर्ड साइड, इंक्लूडेड साइड नहीं है, इंक्लूडेड नहीं है, इंक्लूडेड होता तो हम एएस से लगाते हैं, अब यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं है, तो यहाँ पे हम लगाएंगे एएस, एएस से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है, तो बीपी हमारा बीक्यू के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, इसका बीपी बीक्यू के इक्वल है, मतलब बी इससे इक्वल डिस्टेंस पे है, इससे एक्यू से और एपी से। ठीक है, ये आपका सीपीसीटी से आ जाएगा। हो गया ना बेटा, सिंपल, बिल्कुल सिंपल लगेगा आप लोगों को, यदि आप लोग अच्छे से इसको करते हैं तो आपको सिंपल लगने वाला है। हाँ बेटा, क्वेश्चन 6 पे चलते हैं, तो मैं इसको प्रूफ से ही करने वाला हूं। इन फिगर 7.21 AC इक्वल AE, AB इक्वल AD एंड एंगल BAD इक्वल EAC, सो दैट BC इज इक्वल टू D। तो हमें BC देखना है, BC, ये BC है और DE के इक्वल है ये। तो दो ट्रायंगल हम पकड़ते हैं, BC हमारा इस ट्रायंगल के अंदर आ रहा है, तो दो ट्रायंगल लेना है, इन ट्रायंगल BAC एंड ट्रायंगल दूसरी है हमारी DE, DAE। चलो, दोनों में क्या है, एक पार्ट तो हमारा पहले से इक्वल है, AC तो हमारा AE के इक्वल है, लो जी गिवन है ये। दूसरा क्या है, AB हमारा AD के इक्वल है, AB हमारा है इक्वल AD के, ये भी गिवन हो गया। तीसरा पार्ट क्या है, तीसरा हमारे पास एक दे रखा है बेटा, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल दे रखा है, एंगल BAD ये इक्वल है EAC, लेकिन ये तो हमें नहीं चाहिए ना, ये तो हमें नहीं चाहिए, क्योंकि हमें इस ट्रायंगल के अंदर एंगल चाहिए, इस ट्रायंगल के अंदर, तो इस ट्रायंगल के अंदर तो पार्ट नहीं है, इसके अंदर ये और मिलना चाहिए, ऐसे ही हमारा इस एंगल के अंदर ये और मिलना चाहिए, तो दोनों में ये चीज कॉमन है, ये चीज हम ऐड कर सकते हैं बोथ साइड। तो क्या लिखेंगे, एडिंग एंगल DAC
बोथ साइड्स। तो ये है BAD प्लस DAC और EAC प्लस DAC। अब इनको ऐड करते हैं, इसमें हम ये ऐड करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा एंगल BAC, और ऐसे ही इस एंगल में हम ये ऐड करेंगे तो ये मेरा बन जाएगा DAE, तो ये एंगल DAE बन जाएगा। अब देखो जरा किसमें कितना है दम। अब यहां पे देखो ये साइड और ये साइड होगी ना, और इंक्लूडेड एंगल, तो क्या लगने वाला है, SAS बाय SAS ट्राइंगल BAC कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल DAE। ये कॉन्ग्रेंट हो गया बेटा, कॉन्ग्रेंट है तो क्या होगा, CPCT से क्या होगा, तो जो हमारा BC है ना ये DE के इक्वल आ जाएगा। रीजन है इसका बायसिपिसिटी। ठीक है, सिंपल, थोड़ा सा समझना है क्या क्या हमारे पास गिवन है, इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन 7 ये आप लोगों के लिए है, ये आप होमवर्क में कर सकते हो, अदरवाइज आप कमेंट सेक्शन में बता देना, सेम ही रहेगा, बस इसमें ये चीज ऐड करनी है क्योंकि इसमें दो चीजें हमारे पास गिवन है, तो तीसरा ये वाला ऐड कर लेना, तो उससे हमारा ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के इक्वल होगा, AP हमारा PB के इक्वल होगा, और एक और दे रखा है ये वाला एंगल इसके इक्वल, इसमें A आपका लग जाएगा ASA, ये देख लेना आप। लास्ट क्वेश्चन में करवा देता हूं आपको। हाँ बेटा जी, in right angle triangle at C, M is the midpoint of hypotenuse AB. C is joined to M and produced to point D such that DM equals CM. Point D is joined to point B so that triangle AMC। तो हमें लेना है, एक तो प्रूफ से स्टार्ट करूंगा मैं इसको, हमें लेना है N ट्राइंगल AMC एंड ट्राइंगल BMD। ठीक है, क्या क्या है इसमें देखो जरा, ये दो ट्राइंगल लिए हमने, AM तो हमारा BM के इक्वल है, ये गिवन है क्योंकि ये मिड पॉइंट दे रखा है ना, M इज मिड पॉइंट ऑफ AB, ये गिवन है। दूसरा, अब ये आगे था ना DM CM के इक्वल है, जो CM है ये है हमारा DM के इक्वल, और ये वाला एंगल AMC इक्वल एंगल DMB, वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो कौन सा क्राइटेरिया लग गया बेटा, बाय SAS ट्राइंगल AMC कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल, ये कॉन्ग्रेंट हो जाएगा बेटा किसके, ये कॉन्ग्रेंट होगा हमारा DMB के, ये कॉन्ग्रेंट आ गया, फर्स्ट पार्ट हो गया। अब DBC हमें राइट एंगल प्रूव करना है, भाई ये राइट एंगल है तो ये भी राइट एंगल हो गया, हमें प्रूव करना है। तो उससे क्या होगा हमारा, देखो ये वाला जो हमने एंगल लिया ना, तो ये हमारा ये वाला एंगल इसके इक्वल आ जाएगा ना, ये मैं इसको लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ, एंगल ये एंगल 1, देन एंगल इसको ये ले लेता हूं मैं ACM इक्वल होगा हमारा ये इस वाले एंगल के, ये इक्वल होगा BDM के, ये BDM के इक्वल हो जाएगा हमारा, बायसिपिसिटी। लेकिन पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था, पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था ना, पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था भाई यदि दो ये कैसे एंगल है, ये ऑल्टरनेट एंगल है, तो आप लिखोगे इसको बट दीज आर ऑल्टरनेट एंगल्स, दीज आर ऑल्टरनेट एंगल्स। सो इसका मतलब क्या है, DB जो है आपका पैरेलल हो जाएगा पैरेलल AC, ये पैरेलल होगी बेटा, लाइन पैरेलल आ गया है, लाइन पैरेलल है तो इन दोनों का सम इक्वल 180 होगा, देन तो इन दोनों एंगल का सम 180 होगा, ACB
प्लस DBC, ये हमारा 180 होगा। अब AC भी 90 है, गिवन है तो राइट एंगल ट्राइंगल था, तो DBC होगा हमारा 180 माइनस 90 डिग्री। ये सेकंड पार्ट हो गया बेटा, ये 90 आ गया, ठीक है, ये राइट एंगल आ गया DBC। नेक्स्ट है DBC कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल ACB। अब दो ट्राइंगल ले सकते हो आप, एक तो DBC बोला है, एक ABC बोला है। इन दोनों ट्राइंगल में क्या है, BC कॉमन है, एक एंगल दोनों में 90 का है, और CPCT से आपका जो DB है वो AC के इक्वल होगा। DB AC के इक्वल होगा तो S से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे, S से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट। उसके बाद है CM इज हाफ ऑफ AB, जो CM है वो AB का हाफ है। तो अब हमारा जो CPCT से जब जैसे हम दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूव करेंगे ना, तो इससे क्या आ जाएगा बेटा, जो ट्राइंगल आपका आएगा ना, ट्राइंगल हम लिख रहे हैं अंदर से DBC कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल ACB, तो उससे क्या होगा, उससे होगा हमारा अभी जो DC है वो AB के इक्वल हो गया, जो DC है वो AB के इक्वल हो गया, ठीक है। अब DC क्या है हमारा, DC हमारा दो के सम के इक्वल है, CM प्लस DM। अब DM हमारा CM के इक्वल है, गिवन है, तो ये 2CM हो गया AB के इक्वल। तो CM क्या आएगा बेटा, 2 इधर आगे हाफ हो जाएगा, हाफ हो गया भी, लिख देना यहाँ पे DM हमारा CM के इक्वल है, गिवन है। तो ऐसे एक पॉइंट से आपका दूसरा होगा, दूसरे से तीसरा होगा, लेकिन ये सब इजी आपके साथ बनते चले जाएंगे यदि आप लोग जो है अपने कंसेप्ट क्लियर रखेंगे तो, ठीक है बेटा। तो अच्छे से पढ़ना है बेटा, और इसके लिए आपने क्या है, क्लासेस को रेगुलरली आपने देखना है। और एक छोटा सा काम जो कि मैं आपको बोलता आ रहा हूँ बार बार, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें, आपके जो रिलेटिव है उनके साथ शेयर जरूर करें, ठीक है बेटा। तो ऐसे ही हम आगे बढ़ते रहेंगे, और आपके जो टॉपिक्स हैं आपको देखो पता भी नहीं लगेगा ज्योमेट्री टॉपिक आपका कब हो गया है। बस रेगुलर रहिए, अपना प्रैक्टिस करते रहिए। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय एंड टेक केयर, बाय।